अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो देखिए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां होती हैं। उनमें से एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब ये क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि अभाज्य गुणनखंड से क्या मतलब है। तो जब भी हम किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि 6 है, तो 6 को अगर हम 2 × 3 लिखें तो हमने क्या कर दिया है? 6 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। क्यों ऐसा कहा मैंने? क्योंकि जो 2 है वो भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। आई एम श्योर आपको पता होगा कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। और इसका कारण ये है कि ये संख्याएं 1 एंड स्वयं इनके अलावा किसी भी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। किसी भी और संख्या से इनको आप नहीं भाग दे सकते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो जब किसी संख्या को हम इनके गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इनका अभाज्य गुणनखंड किया है। ऐसे ही जैसे 10 है, 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 16 है, 16 हो गया 2 × 2 × 2 × 2। वैसे हम इसको 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड किया है। लेकिन जब नंबर थोड़ा बड़े होते हैं तो ऐसे करने में प्रॉब्लम होती है, या अगर इवन इसको भी करना है तो कैसे करते हैं? तो आई एम श्योर आपने इस तरह से देखा होगा कि जैसे मान लो 20 है और इसका हमने अभाज्य गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 2 से इसको भाग देंगे क्योंकि 2 से कटता है ये, फिर 2 से देंगे, फिर 5 से देंगे। तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, यानी हम इसको 2 की पावर 2 × 5 भी लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने 20 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। ठीक है ना? या तो ये या फिर ये दोनों सही हैं। वैसे अक्सर हम इसको फाइनली इस रूप में लिखते हैं। तो ये तो है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहली बात तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये क्या है ये भी मैं आपको समझा दूंगा, बस ये है इसकी फुल फॉर्म। ओके, तो बस आप माइंड में ये ध्यान रखना, जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हम सबसे छोटी पावर लेंगे, छोटी घात, और एलसीएम निकालेंगे तो हम सबसे बड़ी घात लेंगे। इसका ध्यान रखना आपको। ओके, तो सपोज दैट हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है a पावर 3 × b पावर 2 और दूसरी है a पावर 2 × b पावर 3। इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो कैसे करेंगे? ओके, जब हम इनका एचसीएफ निकालते हैं तो हम रखते हैं छोटी पावर। तो a की छोटी पावर यहाँ पर क्या है? 2 है, और b की छोटी पावर यहाँ पे 2 है, तो ये एचसीएफ आ गया। एलसीएम के लिए बड़ी पावर रखते हैं, तो ये हमने लिया, और यहाँ पर b की भी हमने बड़ी पावर, क्योंकि b की बड़ी पावर 3 है, तो ये ले लिया है। ओके, अच्छा, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आपके पास आता है कि ab² और दूसरा है b × c²। ओके, तो यहाँ पर जो है a की पावर यहाँ पर 1 है, जब लिखा नहीं होता है तो 1 मानते हैं, ठीक है, और b की पावर 2 है, यहाँ b की पावर 1 है, c की पावर 2 है। अब एचसीएफ निकालना है, तो क्या करें? अब आप देख सकते हैं दोनों में यहाँ a तो है नहीं, तो फिर क्या करें? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि क्या करना चाहिए आपको। ये है, ये मैं अभी के लिए बता रहा हूँ, बाद में आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों में तीनों चीज़ें लिख दो, यानी a b c दोनों में लिख दो, c भी यहाँ लिख दो। अब आप कहोगे c ऐसे कैसे लिख दें? तो इसकी पावर 0 रख दो, तो ये 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ठीक है ना, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। जो a है यहाँ पे इसकी पावर 0 कर दो, b एज इट इज़ लिख दो, और c ये। अब आप समझ गए, यानी इनको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब एचसीएफ देखो, छोटी पावर यहाँ पे इसकी छोटी पावर 0 है, b की छोटी पावर 1 है, 1 लिखते नहीं है, और c की छोटी पावर 0 है। लेकिन ध्यान रखना, पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये और ये तो हट गया, ठीक है ना, यानी a की पावर 0 जो है वो पूरा का पूरा 1 होता है, तो यानी केवल और केवल b आएगा।
एलसीएम करेंगे तो बड़ी पावर रखते हैं, ए की बड़ी पावर यहाँ पर ए है, बी की बड़ी पावर यहाँ पर 2 है और सी की बड़ी पावर भी यहाँ पे 2 है, तो ये हमने लिख दिया है। ये इनका एचसीएफ और एलसीएम है, एचसीएफ बी है, एलसीएम ये है। लेकिन ध्यान रखना, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो जब भी एचसीएफ निकालना हो, आप ये ज़रूर देखना कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, यानी ए दोनों में नहीं है उसको लिखो ही मत, बी दोनों में है उसकी छोटी पावर देखो, और सी दोनों में नहीं है तो उसको लिखो ही मत। तो इसी आप आराम से बी लिख सकते थे। जब एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम के लिए हम सारा का सारा लेते हैं, यानी ए हम लेंगे, फिर बी दोनों में है इसकी बड़ी पावर देखो, और फिर सी भी लेंगे हम, इस तरह से। एक और करते हैं ऐसा जिससे आपको समझ में आ जाए। 2 पावर 3 इंटू 5, 5 पावर 3 इंटू 7। अब ये देखो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ मैंने क्या कहा कि ये दोनों में होना चाहिए, कॉमन फैक्टर, कॉमन है यहाँ पे सी का मतलब। अब दोनों में तो ये है नहीं, तो दोनों में ये नहीं है तो 2 तो लिखेंगे ही नहीं हम यहाँ पर, ओके, क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में होना चाहिए। 5 दोनों में है, तो अब दोनों में है तो क्या लिखेंगे, छोटी पावर लिखेंगे, छोटी पावर 1 है वही लिया, और 7 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में नहीं है, तो एचसीएफ तो 5 हो गया। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लिए सारा लिखते हैं, एलसीएम सारा होता है, यानी 2 लिखा, 2 की पावर 3 है ना यहाँ पर, फिर 5 कौन सा वाला लेंगे, बड़ी पावर लेंगे, और फिर हमने 7 ले लिया है, ये है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस इन द सेंस मेरे सॉल्व करने से पहले आप उसे सॉल्व करो। 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 इंटू 7, 2 इंटू 5 पावर 3 इंटू 11, तो क्या होगा एचसीएफ, ओके। एचसीएफ जो है 2 की सबसे छोटी पावर यहाँ पर देखो, 2 दोनों में है तो छोटी पावर लेंगे, 5 दोनों में है छोटी पावर लेंगे, 7 दोनों में नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, 11 भी दोनों में नहीं है वो भी नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में होना चाहिए और फिर छोटी पावर लो। एलसीएम के लिए तो सारा का सारा लेते हैं हम, एक एक करके चुन चुन के सबको लो। 2 लिया हमने, 2 की पावर 3 है, 5 बड़ी पावर, 7 लिखो, 11 लिखो क्योंकि 7 है, ठीक है ना। अगर 11 का स्क्वायर होता तो यहाँ पे हम 11 का स्क्वायर भी लिख देते। ये एलसीएम है, इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। कभी कभार नंबर इस रूप में नहीं दिए होते हैं, किस प्रकार से दिए होते हैं कि हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, किस किस का, 40, 60 एंड 75, इनका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। चलिए करते हैं। तो सबसे पहली बात 40, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो 2 से किया 20, फिर 2 से किया 10, 2 से 5 एंड 5 से किया 1, फिर 60 है, 2 से किया 3, फिर 2 से 15, 3 से 5 एंड 5 से किया 1, फिर है 75, 3 से किया 25, 5 से 5 एंड 5 से 1। तो अब हम इनको लिखते हैं। जो 40 है ये है 2 की घात 1 2 3 गुणा 5। जो 60 है ये है 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5। और जो 75 है ये है 3 गुणा 5 की घात 2। तो इनका एचसीएफ होगा, ध्यान रखना एचसीएफ के लिए सब में होना चाहिए और छोटी पावर लेते हैं। तो सब में क्या है, 2 है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2 तीनों में कहाँ है, अच्छा 3 है तीनों में, 3 भी नहीं है, ओके। 5 तीनों में है, तो 5 तीनों में है, बिल्कुल है। और सबसे छोटी पावर 1 है ना इन दोनों में। तो ये आ गया है। अब आपको समझ आ गया कैसे हम करेंगे। एलसीएम के लिए सबको लेते हैं, एक एक करके पकड़ो। पहले 2 पकड़ो, 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 3 है, फिर 3 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे तो 3 ही है, 5 की सबसे बड़ी पावर 2 है, ये आ गया है, ठीक है ना। ये आ जाएगा 8 25, तो ये कुल मिला के आ जाएगा
600। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया है। ऐसे करेंगे। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज एट हमें निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम। वन 150, 250 एंड 400 क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड हम बनाते हैं। तो 150 जो है 2 से करेंगे 75, 3 से किया 25, 5 से किया 5, 5 से किया 1। अच्छा 250 है। और ध्यान रखना, कई बारी बच्चे कहते हैं कि सर हमें पहले छोटे से ही करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले 5 से करो, क्या दिक्कत है? ओके, फिर 5 से करो, लेकिन अभाज्य होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 से कर रहे हो, 10 से मत कर देना, अभाज्य से ही करना है, ठीक है। तो ये क्या, 5 से किया 10 आया, फिर 5 से करो, 2 से करो, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे आप किसी भी क्रम में कर सकते हैं, ठीक है ना। और 400, वैसे मेरी ट्रिक क्या है, जब मुझे ज़ीरो दिखते हैं ना, तो यानी 2 एंड 5 तो वहाँ पे पक्का है। 2 से किया, और चलो फ़िलहाल ऐसे करते हैं, ये 2 से किया 50, फिर 2 से किया 25, फिर 5 से किया 5 एंड 5 से किया 1, ये आ गया है। तो इसका मतलब जो 150 है ये है 2 × 3 × 5 की पावर 2। तो 250 है। देखो ध्यान रखना, 250 भले हमने इस ऑर्डर में लिखा है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटा लिखो और फिर बड़ा लिखो। हालांकि ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी थोड़ा आसानी रहती है हमें यहाँ पर। ये है 400 जो है ये हो गया 2 की पावर 4 × 5 की पावर 2, ठीक है ना। HCF क्या होगा? HCF कॉमन तीनों में होना चाहिए, लेकिन छोटी पावर होनी चाहिए, जो कि है 2 तीनों में है, छोटी पावर ये 2 ही है यहाँ पर। 5 तीनों में है, छोटी पावर 2, मतलब ये है, ठीक है ना, 5 की पावर 2 है ये। तो ये हो जाएगा 2 × 5 × 25, और ये आ गया है 50। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में एक एक करके सभी लेते हैं। पहले 2 लिया, सबसे बड़ी पावर 4 है, फिर 5 लिया, सबसे बड़ी पावर नहीं 3 भी तो है यहाँ पर, और 5 की सबसे बड़ी पावर 3 है। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आएगा, ओके, पूरा गुणा करके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से।